पैंडा। तो कहानी शुरू होती है कई साल पहले चाइना में। उस वक्त चाइना में एनिमल्स बहुत सारे थे। हाँ, मतलब चाइनीज लोगों ने अभी तक उन्हें खाना शुरू नहीं किया था ना। तो इस जमाने में था एक महान कुंग फू वॉरियर जिसे कोई नहीं हरा सकता था। अपने दुश्मनों को ये गिरा गिरा के मारता, उड़ा उड़ा के मारता। यहाँ तक कि उस वक्त की चाइना की सबसे फेमस कुंग फू टीम थी फास्ट एंड फ्यूरियस 5। वो भी इसकी फैन थी। लेकिन एक सेकेंड, ये सब सपना था? अबे साले। हाँ गाइस, और पो कोई कुंग फू फाइटर नहीं है। वो एक आम और आलसी पांडा है जो फ्यूरियस 5 का फैन भी है। मैं भी हूँ। फास्ट एंड फ्यूरियस मुझे भी बहुत पसंद है। तो भाई पांडा अपने पापा का रेस्टोरेंट चलाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पांडा के पापा बतख कैसे हैं? IVF? और उससे भी बड़ा सवाल कि अगर सभी के सभी जानवर जिंदा हैं तो ये लोग पका के किसको खा रहे हैं? इंसानों को? नहीं, नूडल्स। तो नूडल्स जो पो के पापा पिंग की स्पेशलिटी है, और पो ने झूठ बोला कि उसे नूडल्स के बारे में सपना आया था। तो वो खुश हो गए भाई कि फाइनली अब वक्त आ गया है उस दिन का जब पो को पता चलेगा उनकी फेमस नूडल्स का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। लेकिन भाई उससे पहले 6 टेबल्स पर ऑर्डर सर्व करने जाना पड़ेगा। इतना बिजी रेस्टोरेंट अंकल, फ्रेंचाइजी खोलो ना आप अपनी चाइना में। हाँ। लेकिन पो का सपना बाप का बिजनेस चलाने का नहीं है गाइस। उसका सपना तो है कहीं दूर पहाड़ों के ऊपर, जंगल के पार, जहां मास्टर शिफू बांसुरी बजा रहा है मेरे यार। लेकिन यहाँ उनकी बांसुरी सुनने के लिए गोपियां नहीं है, फास्ट एंड फ्यूरियस 5 है। और पांचों ने भाई मौका देखते एक साथ हमला कर दिया। लेकिन मास्टर शिफू ने भाई सबको ले मारा, दे मारा, एंड टर्न्स आउट तुम्हें पता है क्या मारा? I mean, मास्टर शिफू इन सब के टीचर है भाई, और ये इनका एग्जाम था। मतलब अगर ये एग्जाम इंडिया में होता तो क्या पता ये भी लीक हो जाता। लेकिन वो सबको डांट ही रहे होते हैं कि तभी आ जाता है ग्रैंड मास्टर उगवे का बुलावा, और शिफू अपने छोटे छोटे पैरों के साथ भागते भागते पहुंच जाते हैं उगवे के पास और उनसे पूछते हैं कि आपने मुझे बुलाया, क्या कोई गड़बड़ है? और मास्टर उगवे ने धीरे से जवाब दिया, अगर मैं अपने पुराने दोस्त से मिलना चाहूँ तो क्या गड़बड़ हो सकती है? अच्छा तो कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने वो तो नहीं कहा था। ओके उगवे, प्लीज बी सीरियस, ऐसे मजाक मत करो। तो उगवे ने रिवील किया कि उन्हें एक विजन आया है, ताई लंग वापस आने वाला है। और ये सुन के भाई रेड पांडा शिफू के बंबू हाथ में आ गए, क्योंकि भाई शिफू के हिसाब से ताई लंग तो जेल में है तो वापस ही नहीं आ सकता। तो उगवे ने कहा तू मुझसे ज्यादा जानता है। तो अब भाई शिफू की फटके 64 हो गई थी। तो उसने जल्दी से बतख को भेज दिया चोर गुम प्रिज्म में ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि सिक्योरिटी, वेपन, लोग सब कुछ डबल कर दो, ताई लंग ये प्रिज्म एस्केप करने वाला है। अब तो पक्का ये बतख जाके जेलर को ये बता देगा और वो लोग सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन उगवे को पूरा भरोसा था कि ताई लंग आने ही वाला है। तो शिफू ने कहा अब क्या करेंगे? तो उगवे ने बताया कि अब टाइम आ गया है द ड्रैगन वॉरियर चूज करने का। ड्रैगन वॉरियर जो प्रोटेक्ट करेगा वैली ऑफ पीस और पूरे चाइना को। तो वो डिसाइड करते हैं कि आज ही ड्रैगन वॉरियर चूज करना होगा। और पो भी भाई ये सेरेमनी देखने जाना चाहता था, क्योंकि भाई वो फास्ट एंड फ्यूरियस का बहुत बड़ा फैन है ना, मेरी तरह। मुझे भी विन डीजल बहुत पसंद है, लिटरली। तो वो सबको भेज देता है जेड पैलेस वो सेरेमनी देखने, और वो खुद भी जा रहा होता है कि उसका बाप उसे नूडल की रेडी पकड़ा देता है लास्ट मोमेंट पे, ये कहकर कि वहाँ पर सब लोग तो होंगे तो नूडल्स भी बेच आना सारी की सारी। ये बतख है या गुजराती, हमेशा धंधे के बारे में सोचता है ये। लेकिन जेड पैलेस पहुंचने के बाद पो को भाई याद आया कि पैलेस तो भाई पहाड़ की चोटी पर है और वहां जाने के लिए उसे चढ़नी होंगी सीढ़ियां। बहुत मुश्किल है भाई, मेरी भी फट जाती है कभी कभी तो, और वो भी नूडल्स की काट लेके। तो वो शुरू कर देता है सीढ़ियां चढ़ना, जैसे तैसे करके सुबह से दोपहर हो जाती है और पो ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था कि उसने नीचे देखा और उसे पता चला कि वो बस 4-5 सीढ़ियां ही चढ़कर आया है अभी तक। तेरा लेग डे तो बहुत मुश्किल होता होगा पो। तो पो नूडल्स की रेडी छोड़ के चला जाता है भाई ऊपर, लेकिन उसके पहुंचते ही गेट बंद हो जाते हैं और वो बहुत कोशिश करता है अंदर जाने की, लेकिन आधे से ज्यादा टूर्नामेंट भाई खत्म ही हो जाता है। और तभी उगवे को एहसास होता है कि ड्रैगन वॉरियर आसपास ही है, और शिफू ये जैसे ही अनाउंस करने वाले होते हैं तो पो रास्ता ढूंढने लगता है अंदर जाने का। आखिर ड्रैगन वॉरियर चूज होते हुए कौन नहीं देखना चाहता भाई, ऐसा मौका कोई मिस थोड़ी कर सकता है। तो वो कुर्सी पे रॉकेट्स बांधकर उड़ने की कोशिश करता है और हवा में ऊपर IPL मैच के बाद वाले फायरवर्क की तरह जाके फट जाता है और आकर गिरता है नीचे।
धड़ाम, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे दिखते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस 5 और एक उंगली, उगवे की उंगली। एंड सरप्राइजिंगली कुंग फू पांडा नाम की मूवी में उगवे ड्रैगन वॉरियर बनाते हैं एक पांडा को। किसने सोचा था ये? कोई सोच ही नहीं सकता था ये प्लॉट होगा। ओ माय गॉड, एटलीस्ट फ्यूरियस 5 और शीफू ने तो नहीं सोचा था पो ये सब कुछ। तो सबको लगा भाई ये बुड्ढा पागल हो गया है, और शीफू ने भाई डिसाइड कर लिया था कि इस पैंडा को तो ड्रैगन वॉरियर वो नहीं बनने देंगे। ड्रैगन वॉरियर तो भाई उनके स्टूडेंट्स में से किसी एक को बनना था, फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में से। वेलकम बैक द्रोणाचार्य। अब यहाँ दूसरी तरफ भाई बतख पहुंच जाता है जेल में जहाँ तायलंग को रखा हुआ है। तो चलो भाई अब तो सिक्योरिटी बढ़ा देंगे और सब कुछ कुशल मंगल तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई शीफू के मैसेज से जेलर राइनो का ना ईगो हर्ट हो गया। उसे लगा कि शीफू उसकी जेल और उसके लोगों पे शक कर रहे, तो भाई वो बतख को प्रेजेंट दिखाने लग जाते हैं, और प्रेजेंट दिखाते वक्त जेलर हमारे बतख को एक थपकी प्यार की मार देता है, और उसका है ना एक पंख ऐसे टूट के गिरने लग जाता है। क्या ही हो जाएगा पंख टूटने से, है ना। तो राइनो मैसेंजर को नीचे ले जाता है जहां टाइलोंग को स्पेशल एक्यूपंक्चर स्टिक्स और चेन से बांध के रखा हुआ है उसने, और वहां राइनो टाइलोंग का बहुत मजाक उड़ाता है भाई, क्योंकि टाइलोंग हिल भी नहीं सकता। हिलना तो छोड़ो भाई, वो उठ नहीं सकता। और यहाँ पर पो को ड्रैगन वॉरियर समझ के इन्होंने उसे पैलेस के अंदर भी भेज दिया, और पो वहाँ सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स देख के भाई बहुत एक्साइटेड हो जाता है ऑब्वियसली, और एक वास तक तोड़ देता है जिसमें एक पूरी आर्मी की सोल ट्रैप्ड थी। गलत आदमी को ड्रैगन वॉरियर बना दिया तुम लोगों ने लगता है। लेकिन शीफू पो को भाई मोटिवेट करते हैं, उसकी फिजिक की भाई बहुत तारीफ करते हैं, उसके स्लिम पेट की, उसकी कुंग-फू के एक्सपीरियंस की, मतलब इतना मोटिवेट करते हैं कि वो ऑलमोस्ट पू पे वुक्सी फिंगर यूज करने वाले होते हैं जो इंसान को सीधा स्पिरिट रेल्म में भेज देती है। I mean, सॉरी, ये तो जानवरों की पिक्चर, जानवर को स्पिरिट रेल्म में भेज देती है। तो अब पांडा को निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? सबसे पहले उसे ले जाओ ट्रेनिंग के लिए, वहां जाके उसे दिखाओ कि उसे कितना ज्यादा कुंग-फू आता है। एंड टर्न्स आउट जिस पांडा ने बचपन से बस रेस्टोरेंट में काम किया था और कुंग-फू कभी नहीं सीखा था, उसे कुंग-फू बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर रात को पैलेस जाते वक्त उसकी इतनी बुराई करो कि वो भाई सेल्फ डाउट में ही चला जाए, और रात को सोते वक्त उसे डायरेक्टली बोल दो कि तुम कुंग-फू के नाम पे कलंकी हो, और वो दुखी हो के भाई खुद ही चला जाएगा। हाश, थैंक गॉड निकल गया, बच गई पिक्चर बर्बाद होने से। लेकिन रात को उसे मोटिवेट करने के लिए आ गए भाई मास्टर उगवे, और वहां उन्होंने दिया भाई फेसबुक एरा का सबसे आइकॉनिक कोट, यस्टरडे वाज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज द गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। बोलता अच्छा हूं मैं। सब कितना सही है ना। पो को मास्टर उगवे मोटिवेट कर रहे हैं। टाइलंग अभी भी जेल में अनकॉन्शियस है, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट है गाइस, टाइलंग जाग गया और उसने अपने केज को अनलॉक भी कर लिया, उसी पंख से जो थोड़ी देर पहले ऊपर से नीचे गिर रहा था। फिर उसने वहां सभी को ले मारा, दे मारा, और तुम्हें पता है क्या ही मारा, और इतना मारा कि सबका कुत्ता ही बना दिया। आई मीन सॉरी, गैंडा बना दिया। अब मतलब अच्छा हुआ ना गार्ड्स डबल नहीं करे वहां पर, वरना सबके सभी मारे जाते। और सबको मार के बतख को भेज दिया शीफू को मैसेज भेजने की, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ओह, दे दिया, सॉरी। तो वहां सुबह सुबह शीफू ने पांडा को पैलेस में नहीं देखा, तो वो रिलैक्स हो गया, मतलब फाइनली भाई भला टली। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शीफू ने प्लान बना लिया था कि आज फ्यूरियस 5 से इसको बहुत पिटवाएंगे, पर शीफू का प्लान भाई फेल हो गया, क्योंकि खुद को पीटने के लिए तो भाई पो खुद ही काफी था। फिर रात को ना इलाज करते वक्त उसका टाइग्रेस उसे बताती है टाइलंग के बारे में, कि टाइलंग सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो बचपन में शीफू को पैलेस के दरवाजे पर मिला था, और शीफू ने वहां से उसे पाल पोस के बड़ा भी किया अपने बच्चे की तरह। और जब शीफू ने देखा कि वो कुंग-फू में अच्छा है, तो उसने टाइलंग को ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और टाइलंग एक्चुअली में बहुत होनहार स्टूडेंट था, एंड ही वाज फर्स्ट टू मास्टर 1000 स्क्रोल्स ऑफ कुंग-फू, और वो चाहता था ड्रैगन स्क्रोल पढ़ के ड्रैगन वॉरियर बनना, जो सपना उसे शीफू ने ही दिखाया था। लेकिन उगवे ने उसे देखा और टाइलंग की सोल में डार्कनेस दिखी उन्हें, बेसिकली वाइब नहीं आई उगवे को, तो उन्होंने उसे ड्रैगन वॉरियर बनने से ही मना कर दिया। तो गुस्से में आके टाइलंग ने पूरी वैली ऑफ पीस की पीस करके दी, और फिर आ गया ड्रैगन स्क्रोल छीनने। लेकिन उगवे ने फिर उसे प्यार की 2 थपकी लगा के उसे अनकॉन्शियस कर दिया, और उस दिन टाइलंग के साथ साथ शीफू के अंदर का बाप भी हमेशा के लिए सो गया। बहुत इमोशनल कहानी थी यार। अंदरून
और तभी शीफू के पास आया भाई मैसेज लेके अपना बतख कि टाइलंग उठ गया है, भागो। और ये सुनते ही शीफू भागे उगवे के पास, लेकिन उगवे ने सॉल्यूशन देने की बजाय टेड टॉक देना शुरू कर दिया। जिंदगी में अगर कुछ बनना चाहते हो तो सुबह 9:30 बजे यहाँ जाना। और टेड टॉक देके वो भाई निकल लेते हैं, सब कुछ शीफू पे छोड़ के। मतलब इस बुढ़े कछुए ने पहले टाइलंग को मना किया ड्रैगन वॉरियर बनने से जस्ट बिकॉज वाइब नहीं आ रही थी, और फिर उसे जेल में भी बंद करवा दिया। फिर उसके आने की भविष्यवाणी खुद ही की और खुद ही निकल लिए। My time has come. Whoever holds this long stick is gay. What the fuck? What? You were always my nigga. I was always. What? उगवे, दिस इज नॉट फेयर ब्रो। वहाँ पो और फ्यूरियस 5 को अपनी कुकिंग और मिमिक्री स्किल्स दिखा रहा होता है, और तभी शीफू आके सबको बता देते हैं कि टाइलोंग आ रहा है और ड्रैगन वॉरियर ही उसे रोक सकता है। और ये सुनते भाई पो को याद आ गया कि ओह ये सब तो उसका कभी सपना ही नहीं था, उसका सपना तो हमेशा से नूडल्स बनाने का था। और वो वहां से भागने लगा, लेकिन शीफू आ गए उसे रोकने, क्योंकि उगवे ने अभी अभी जस्ट शीफू को जो टेड टॉक दी थी ना, तो वो बहुत मोटिवेटेड थे कि वो पो को ड्रैगन वॉरियर बना ही देंगे। फिर वहां उन दोनों के बीच में भाई भारी कन्फ्रंटेशन होती है। लेकिन ये सब सुन रही थी टाइग्रेस, और उसे समझ में आ गया कि टाइलंग को पो तो नहीं हरा सकता, तो मुझे ही उसे जाकर रोकना होगा। लेकिन टाइलंग को रोकेंगे कैसे भाई? तो पांडा के साथ मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ, गिनना शुरू कर दो। स्टेप 1, रात को अकेले निकल जाओ टाइलंग से लड़ने के लिए। स्टेप 2, फास्ट एंड फ्यूरियस 5 के बाकी मेंबर्स भी आ गए भाई उसे रोकने के लिए। स्टेप 3, ओह वो लोग रोकने नहीं आए, वो भी उसके साथ टाइलंग से लड़ने जा रहे हैं। अकेले थोड़ी क्रेडिट लेने देंगे टाइग्रेस को। स्टेप 4, ब्रिज पे टाइलंग से मिल लो। स्टेप 5, ऑरा फार्मिंग करो अपनी और कुंफू दिखाओ। स्टेप 6, टाइलंग को ब्रिज से नीचे गिरा दो। स्टेप 7, टाइलंग से पिट जाओ। और वहां दूसरी तरफ जेड पैलेस में शीफू को भाई मिल गया था पो को कुंफू सिखाने का तरीका, चिकन मोमोज। क्योंकि भाई शीफू ने पो के अंदर एक दिल्ली वाला लौंडा देख लिया था, तो वो समझ गए थे कि ये सब कर लेगा अगर इसे डोलमा आंटी के मोमो खिला दूंगा मैं तो शीफू उसे ले गए भाई वहां जहां उगवे ने कुंफू को बनाया था। और वहां जाके भाई सारे मोमोज खुद ही खा गए अंकल। मतलब एक मोमो छोड़ा लालच के लिए, ताकि वो पो को कुंफू सिखा पाए। और एंड में जब उन्होंने पो को कुंफू सिखा दिया और पो को अपना मोमो दिया, तो पो ने वो मोमो ही फेंक दिया, क्योंकि बुड्ढे ने मायो की चटनी नहीं दी थी साथ में। चटनी के बिना मोमो कौन खाता है? तो भाई ये दोनों ट्रेनिंग करके वापस आ रहे होते हैं कि आसमान से आके गिरते हैं भाई फास्ट एंड फ्यूरियस 5, ओ जिनको पोलियो हो रखा है। तो शीफू ने इन्हें भाई 2 बूंद जिंदगी की पिलाई और जिंदा कर दिया, और डिसाइड किया कि अब भाई टाइम आ गया है पो को ड्रैगन वॉरियर बनाने का। तो मास्टर शीफू करते हैं भाई भरतनाट्यम, और ड्रैगन स्क्रोल को उगवे की छड़ी से नीचे उतार लेते हैं और पो को देते हैं वो ड्रैगन स्क्रोल जिसे पढ़ने के बाद बटरफ्लाइज की दिल की धड़कन सुन सकता है पो। आई डोंट नो व्हाट दैट हैज टू डू विद कुंफू, बट व्हाटएवर। और पो वो स्क्रोल पढ़ता है, लेकिन स्क्रोल तो खाली है जो आगे की बाकी की मूवीज और वेब सीरीज में आने वाले हैं। ड्रैगन वॉरियर बस एक हवा है, हवा है, हवा है, तू है भी कुछ या नहीं है। तो सबको यही लगता है भाई, और शीफू, फास्ट एंड फ्यूरियस 5 और पोक बोल देते हैं कि वैली ऑफ पीस को खाली करवा दो जाओ, ताकि टाइलंग वापस से वो उत्पात ना मचा दे जो इतने साल पहले उसने मचाया था। और वो खुद वहीं रुक जाते हैं टाइलंग से आखिरी कन्फ्रंटेशन करने के लिए, क्योंकि आखिरकार वो उसके बाप जो थे, सौतेले बाप। तो शीफू के ऑर्डर्स मान के वो सारे चले जाते हैं वैली ऑफ पीस को खाली करवाने। पर पो दुखी है गाइस, क्योंकि वो उन लोग को अपने आसपास देख रहा है जिन्होंने उससे उम्मीद लगा रखी थी कि वो ड्रैगन वॉरियर है, वो हम सबको बचाएगा, लेकिन आज वो खुद सबके साथ भाग रहा है। और ये चीज पो के बतख बाप ने भाई देख ली। तो पो को बेटर फील करवाने के लिए भाई बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? मतलब एक बाप अपने बेटे को क्या ही कह सकता है? 3 ऑप्शन देता हूं तुम्हें। ऑप्शन ए, उसे समझाओ कि ड्रैगन वॉरियर बनना लाइफ का एंड नहीं है, आगे और भी बहुत कुछ है। ऑप्शन बी, उसे हग कर लो भाई और बताओ कि इस खराब समय में भी वो अकेला नहीं है, ही हैज हिज फादर बाय हिज साइड। ऑप्शन सी, उसे अपने सीक्रेट नूडल्स की रेसिपी बता दो। करेक्ट गाइस, ऑप्शन सी। तो पो का बाप उसे बताता है अपनी नूडल्स का सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो की है मैगी मसाला। कुछ नहीं, हाँ कोई सीक्रेट नहीं था, बस नॉर्मल प्लेन नूडल ही थे। और पो ये सुन के भाई शॉक हो जाता है। I mean, अगर वो रोज अपने बाप के साथ उसके रेस्टोरेंट पे नूडल्स ही बना रहा था, तो उसे आज तक ये कैसे नहीं पता चला कि उसका बाप कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज करता है? I mean, क्या उगवे ने गलती कर दी उसे ड्रैगन वॉरियर बनाकर? लेकिन इस चीज से पो को शायद वो समझ में आ गया जो सालों की ट्रेनिंग के बाद भी शीफू को समझ में नहीं आया था, कि देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज यू। तो
भाई जेड पैलेस में ताइलंग पहुंच गया अपने स्टेप डैड शिफू के पास, और वो दोनों भाई कुंग फू स्टाइल में अपना फादर सन कन्फ्रंटेशन कर रहे होते हैं। आखिर जो मजा भाई बाप के चाटे फेंक के मारने में वो पैर दबाने में थोड़ी ना है, ऐसा ताइलंग को लगता है। फिर ताइलंग करता है वो जो आज भी हर बच्चे का सपना होता है गाइस, अपने बाप को उनकी गलतियां बताना। और उसी झगड़े में उगवे की स्टिक भाई टूट गई और शिफू की कमर टूट गई। लेकिन तभी ताइलंग देखता है कि स्क्रोल तो भाई गायब हो गया और शिफू ने भाई पूरा मामला कवर ही कर लिया था। लेकिन तभी वहां आ जाता है पो और ताइलंग कहता है, तुम क्या करोगे मोटे दोस्त, मुझ पर बैठोगे? स्पॉइलर अलर्ट, यस ही विल। लालच मत दो। और दोनों के बीच भाई लड़ाई शुरू हो जाती है, कभी पैंडा ताइलंग के ऊपर, कभी ताइलंग पैंडा के ऊपर। I mean, ये कौन सा कुंग-फू चल रहा है, इसे 69 नहीं बोलते। और यहीं ऊपर नीचे होते होते ताइलंग की भाई भविष्यवाणी सच हो जाती है। और ताइलंग स्क्रोल लेने ही वाला होता है कि पो उस पे कढ़ाई फेंक के शिफू के मोमो वाला सीन रिक्रिएट कर देता है और चॉपस्टिक वाला भी, और दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं भाई। मतलब ताइलंग पो को ले मारता है, दे मारता है, ये मारता है, फिर पो ताइलंग को गलती से ले मारता है, दे मारता है। समझ गए तुम क्या मारता है? लेकिन आखिर में ड्रैगन स्क्रोल ताइलंग के हाथ लग जाता है भाई, लेकिन स्क्रोल तो खाली था, है ना। और गुस्से में ताइलंग पो को एक्यूपंक्चर गुदगुदी करने लग जाता है और पो खेल खेल में ताइलंग को पेल ही देता है। एंड आखिर में वो यूज करता है वुक्सी फिंगर और ताइलंग की भाई फटके 64 हो जाती है। वो पो से पूछता है कि ये शिफू ने तुझे कब सिखाया? शिफू ने तो ये उसे भी कभी नहीं सिखाया। तो पो इसके रिप्लाई में कहता है, उसने ये खुद सीखा है। और फिर पो स्कटूश बोल के ताइलंग को उगवे के पास भेज देता है और एंड में लोगों ने एज अ ड्रैगन वॉरियर उसे अपना लिया। पर फिर उसे याद आया कि भाई मास्टर शिफू तो अभी भी घायल पड़े हैं ऊपर, तो जेड पैलेस में जाके शिफू को सब कुछ बता देता है और शिफू वैली ऑफ पीस को उसका ड्रैगन वॉरियर मिलने की खुशी में सुकून से अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसा पो को लगता है, लेकिन शिफू भाई बस सो रहे थे। आखिरकार वो भी तो रेड पैंडा ही है। लेकिन असली सवाल है कि आखिरकार पूरे वैली ऑफ पीस में एक ही पैंडा क्यों है? आई होप गाइस इसका कोई जेन्युइन रीजन होगा और अगले पार्ट में या अगली मूवी में पक्का कोई पागल विलन होगा जिसने भविष्यवाणी के चक्कर में ना सारे पैंडास का जेनोसाइड कर दिया होगा, है ना। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर डेली अपडेट्स ऑफ बॉलीवुड और थोड़ी बहुत मीम्स के लिए भी। हम मिलते हैं गाइस अगली रिवाइंड में, तब तक के लिए मैं राजीव कुमार साइनिंग ऑफ। ओके बाय। सारे कर चलो कम फू फाइटिंग, एक्स गैंग है बड़ी फ्राइटनिंग। सारे कर चलो कम फू फाइटिंग, पर उससे पहले कर लो डाइटिंग। लो अब बात मेरी मान, कुंग फू है महान, यूटीवी एक्शन की ये मूवी थी जान। ऐसी बढ़िया वीडियो रोज पाओगे, जो वीडियोस पे तुम व्यूज लाओगे। नहीं तो होगी कम फू फाइटिंग, मैं नहीं हूँ राइट विंग। आई नो इट्स नॉट द राइट थिंग, बट नहीं मिल रही थी rhyming.